गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप सब। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा क्लास कैलकुलेशन बूस्टर है का नेक्स्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक फ्रैक्शन टू डेसिमल में चेंज करने का, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने की शॉर्ट ट्रिक आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जो सीरीज़ है कैलकुलेशन बूस्टर, इसमें हमने जो क्लास 1 किया था, क्लास 1 हमने जो किया था उसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, गुणा करने की ट्रिक और वर्ग करने की ट्रिक। गुणा कैसे करते थे, गुणा करने में हमने सीखा था 2 अंक ऊपर और 2 अंक जब नीचे रहे तो उसको कैसे एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अंडर 100 मतलब 100 के नीचे, 100 के नीचे मतलब 2 अंकों वाली संख्याओं, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा। 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा, वर्ग करना सीखा, ठीक है। और हमने इसमें एक स्पेशल ट्रिक भी सीखी थी, ठीक है। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है और हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमारे वीडियो को रोज़ देखते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को जाके विज़िट करेंगे। स्पेशल ट्रिक भी मैंने बताए थे इसी वीडियो में, ठीक है। तो क्लास 1 जो है हम लोग का, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, गुणा करने की ट्रिक और वर्ग करने की ट्रिक, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा था और उसमें एक स्पेशल ट्रिक भी बता रखा है। क्लास 2 जो हुआ था हम लोगों का, उसमें हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम, और हमने 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 और 10 से किसी भी संख्या को कैसे भाग करेंगे, कौन सा नंबर इन संख्याओं से कटेगा और उसका नियम क्या है उसको देखा था, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये क्लास होने वाला है फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करने का, मतलब कि भिन्न को दशमलव में बदलने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है 3/5। 3/5 ये फ्रैक्शन है, इसको किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। इस फ्रैक्शन को हमको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो बिना भाग किए, इसमें आपको एक तरीका हो सकता है कि आप इसमें भाग करो। तो पहला मेथड हो सकता है कि आप 3/5 है, मतलब कि 3 में 5 से क्या करोगे, भाग करो, पॉइंट दोगे, 0 5 6 30। तो ये 3/5 क्या बन के आया, 0.6। ये तो भाग करके हुआ। हम बिना भाग करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, इसका आंसर एक ही स्टेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो 3/5 है, क्या करिए आपको क्या करना है ना, हर जो है हमारा हर, उसको 10 बनाना है। या तो 10 बनाओ, ठीक है, या नहीं तो क्या बनाने की कोशिश करो, 100, या नहीं तो 1000, ठीक है। मतलब आपको नीचे 0 खोजना है, 0 लाना है ना। 0 लाने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है और आप एक ही बार में क्या करोगे, दशमलव को पुट कर दोगे, ठीक है। और आसानी से आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे 5 लिख रखा है, हम क्या करेंगे, इस 5 को 10 बना देंगे। 5 को हमने क्या किया, 10 बना दिया। क्या किया, 5 को 10 बना दिया। अब हमको ये बताओ, 5 को 10 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ा होगा, 2 से गुना करना पड़ा होगा। तो आप जानते हो ये नियम, जब भी हम फ्रैक्शन में कोई भी काम अगर हर या अंश में से किसी एक में करेंगे तो वो काम आपको दोनों में करना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे में। तो हम यहाँ जब 2 से नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 दूना 6। अब मान बैठाना आसान है, ये 6 है, 1 0 है ना बटे में, तो आप दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव को बैठा दीजिए। अब आगे में क्या दे दीजिए, 0, तो 0.6 इसका आंसर हो गया, 0.6। क्या हो गया इसका आंसर, 0.6। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है 7/10। अब ये तो आसान है, क्योंकि इसमें पहले से है, पहले से आपको 0 दिख रहा है हर में, पहले से आपको हर में क्या दिख रहा है, 0। ये तो इजी है बहुत, है ना। क्या करेंगे,
एक ज़ीरो है ना, तो क्या करेंगे, दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव को पुट करेंगे। तो दाईं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0.7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9/20। 9/20 इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव में बदलना है, बिना भाग करके, है ना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ है क्या, ये 20 है, आप इसको क्या 10 बना सकते हो क्या? 10 बनाने से अच्छा क्या होगा, इसको आप क्या बना दो, 100 बना दो। क्या बना देंगे हम इसको, 100 बना देंगे। ठीक है, तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा बताओ? 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 100 बनाने के लिए हमें इसको 5 से गुना करना पड़ा। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9×5 = 45। अब 45 बट्टे में 100 है, चूँकि नीचे में 2 ज़ीरो है तो दाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, मतलब कि ये 45 है। दाएं तरफ से 2 अंक के बाद 1 और 1 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे पड़ेगा। तो ठीक 0.45 0.45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है 11/25। आपको इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, 25 को क्या बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, ना 25 को 100। 25 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा बताइए? 25 को 100 बनाने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ा होगा। तो जब हम 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 4 से। तो 11 चौक 44, 11 चौक क्या हो गया 44। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 0.44। क्यों? क्योंकि चूंकि बटे में 2 ज़ीरो है तो 2 अंक के बाद दाईं तरफ से दशमलव पड़ेगा। 2 अंक के बाद दाईं तरफ से दशमलव को क्या करेंगे, पुट करेंगे। 2 अंक के बाद दाईं तरफ से दशमलव को पुट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13/50। 13 बटे में कितना है 50। आपको क्या करना है, इसको दशमलव में चेंज करना है। क्या करेंगे, आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान देना है कि हम किसी तरह हर को 10 बना दे, या हो सके तो 100 बना ले, या हो सके तो क्या बना ले 1000। इससे आपका केवल और केवल आपको डेसिमल को पुट करना होता है, पॉइंट को पुट करना होता है। ठीक है, चलिए इससे काम आसान हो जाता है, मामला क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 13/50। अब बताओ 50 को क्या बनाना सही रहेगा? 50 को 100 बना सकते हो। 50 को 100 बना दिया, किससे गुना किए होंगे, 2 से गुना किए होंगे। तो अब ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं बताइए? करना पड़ेगा। तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26। चूँकि नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, मतलब कि क्या 2 अंक के बाद डेसिमल डालो बेटा। 2 अंक के बाद डेसिमल को डालेंगे। 2 अंक के बाद डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक अंक यहाँ पे। अब आगे क्या हो जाएगा 0। तो 0.26 इसका आंसर हो जाएगा, 0.26 0.26 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 17/100। ये तो आसान है, बट्टे में 2 ज़ीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, मतलब कि क्या 0.17। ठीक है, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 17। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4/5। आप लोग करके बताओ जल्दी से इसको, 4/5 इसको बदलिए जल्दी से दशमलव में। ठीक है, दशमलव में बदल के बताइए। एक तरीका हो सकता है इसको भाग करके। ठीक है, तो अगर आप 4 में 5 से भाग करोगे तो 4 चूँकि छोटा नंबर है तो पॉइंट देंगे, उसके बदले 0 देंगे। अब ये 40 हो गया तो 5 8 40। तो 4/5 क्या निकल के आया 0.8। तो आपको बिना भाग करके बताना है। तो बिना भाग करके कैसे करेंगे सर? देखिए ये 5 है, इसको क्या बना सकते हो आप 10 बना सकते हो। 10 बनाने के लिए करना क्या पड़ा होगा, 2 से गुना करना पड़ा। ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। 4 दूना क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चूँकि नीचे 1 ज़ीरो है तो कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा बताओ? नीचे 1 ज़ीरो है तो कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेंगे? 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दो, मतलब कि 0.8।
ठीक है, दाईं तरफ से एक अंक के बाद, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 21/10 क्या होगा, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, मतलब क्या, 21 है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2.1 इसका आंसर होगा। अगला करके बताइए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और तुरंत क्या करेंगे, बिना भाग के दशमलव में क्या करेंगे, फ्रैक्शन को बदलेंगे, ठीक है। बिना भाग के आपको जल्दी से क्या करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है, भिन्न को दशमलव में बदलना है। क्या क्वेश्चन हमारा, 5/20, ठीक है। 20 को आप क्या बना सकते हो, 100 बना सकते हो, तो आपने 20 को 100 बना दिया। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा बताइए, 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ा, तो आप ऊपर भी क्या करोगे, 5 से गुना करोगे ना, 5 से गुना, तो 5 × 5 = 25। अब ये हो क्या गया, चूँकि नीचे 2 जीरो है, एक सिंगल जीरो, टोटल 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव पड़ेगा, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये 25 है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो 0.25 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 0.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19/25, इसको भी क्या करेंगे, 25 को क्या बना दो आप, 100 बना सकते हो। क्या किए 100 बनाने के लिए, 100 बनाने के हमने 4 से गुना किया, ठीक है। ऊपर भी आप क्या करोगे, 4 से गुना करोगे, ऊपर भी 4 से गुना करोगे। 19 का पहाड़ा 4 पर पढ़ो, 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 1976, 76। चूँकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, 0.76, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0.76, ठीक है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हमारा मिश्रित भिन्न वाला प्रश्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है, ये भी बेहद आसान है। चलिए इसको सीखते हैं। आपका दे रखा है 2.3/5, 2.3/5, और आपने सीखा होगा जब आप फ्रैक्शन पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/2, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, तो आप उसको बदल के लिख सकते हो 2 दूना 4 और 1 5, 2.1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये 2.1/2 है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अलग अलग करके, 2 + 1/2। क्यों, क्योंकि वापस से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/2 आंसर आएगा। कैसे, 2 दूना 4 और 1 5/2। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। 2.3/5 है, तो आप इसको क्या ले सकते हो बेटा, 2 + 3/5 लिख सकते हैं ना, 2 + 3/5, 2.3/5 को क्या ले सकते हैं, 2 + 3/5। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो आप करो क्या, 3/5 को डेसिमल में चेंज करेंगे, केवल किसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 3/5 को डेसिमल में चेंज करेंगे। चलिए, और आप अभी तुरंत सीखे हो 3/5 को डेसिमल में चेंज करना कैसे होता है बताइए। 3/5 है, इसको क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा था, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6/10 मतलब 0.6। अब हम इसको क्या ले सकते हैं बताइए, ये 2 तो 2 रहेगा, प्लस 3/5, इसको क्या ले सकते हैं, 0.6। 3/5 को क्या ले सकते हैं, 0.6। अब 2 + 0.6 क्या हो जाएगा, 2.6, ठीक है। नहीं हो जाएगा भाई, आप 2 को 2.0 ले सकते हो, उसमें प्लस करना है 0.6, प्लस क्या करना है 0.6, प्लस क्या करना है 0.6, ये 6 पॉइंट के सामने पॉइंट और ये 2.6 इसका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आपको, मिश्रित भिन्न को दशमलव में बदलना समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, बेहद ही आसान है। चलिए एक आप करके बताओ, 4.7/10 है, इसको दशमलव में बदल के बताओ। 4.7/10 को दशमलव में बदलिए, क्या करेंगे देखिए, इसको क्या ले सकते हैं, 4.7/10 को आप क्या ले सकते हो, 4 + 7/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 + 7/10। और आप 7/10 को क्या ले सकते हो,
0.7। क्यों? क्योंकि एक ज़ीरो है बट्टे में, तो एक अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो 7/10 क्या बन जाएगा? 0.7। अब 4 + 0.7 है, तो ये क्या बन जाएगा? 4.7। 4.7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, जब आप सीख जाओगे ना अप्रोच, कंसेप्ट को समझ लोगे, तो चुटकियों में आंसर करने लगोगे। ठीक है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास इसीलिए तो ला रहे हैं ताकि आप लोगों का क्या हो जाए? कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और आप तेज़ी से आंसर को कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, चलिए इसको लगाओ बेटा। क्या कह रहा है? 5.9/20। इसको अलग अलग तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5 + 9/20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 + 9/20। अब क्या होगा? ये 5 प्लस, अभी अभी आपने 9/20 को क्या किया था? 9/20 को आपने डेसिमल में बदलना सीखा था। तो 9/20 है, क्या करना पड़ेगा? 20 को आप 100 बना दो। 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ा, तो ऊपर भी 5 से गुना, मतलब 9×5 = 45। अब ये क्या हो जाएगा? 0.45। इसका मतलब 9/20 अपने आप में क्या है बेटा? 0.45 है। अब इस दोनों को जब प्लस करेंगे तो होगा 5.45। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो 5 है ना अपने आप में 5.00 है ना, और ये क्या है? 0.45। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5, ये 4 और ये 5, 5.45 हमारा आंसर निकल करके आ रहा है। कितना आ रहा है? 5.45। चलिए आगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है ना बेटा, 3.11/25। इसको मिटा दूँ क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करके देखो। घबराइए मत, धीरे धीरे आप भी क्या करोगे? इसको जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। धीरे धीरे आप भी इसको कैलकुलेट कर पाओगे। 3.11/25 क्वेश्चन क्या है? 3.11/25 इसको कैलकुलेट करना है। इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं? 3 + 11/25। 3 + 11/25 को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या ही करेंगे? बताओ क्या ही करेंगे? 25 है, इसको 100 बना देंगे। 100 कैसे बनाए होंगे? 4 से गुना करके, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, 11 × 4 = 44। चूँकि नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 0.44 है ना। 2 अंक के बाद दशमलव, 4 के बाद दशमलव, है ना। चलिए, तो 11/25 अपने आप में क्या है बेटा? 0.44 है, 0.44। ठीक है, अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.44। तो 3.44 हमारा आंसर निकल करके आ गया। 3.44 आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 6.13/50। क्या है क्वेश्चन बेटा? 6.13/50। देखो, हम जब सीख जाते हैं ना तो बेहद ही जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं इसको फास्ट करके आप लोगों को बताता हूँ कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, 6 + 13/50 है ना। 6 + 13/50, 6 + 13/50 हो गया। अब ये 6 प्लस, ये क्या हो जाएगा? 100 बनाएंगे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26। ये 100 बना होगा, 100 बना होगा तो 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो 0.26। इसको प्लस करेंगे तो 6.26, 6.26 मतलब 6.26 इसका आंसर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं इसको फिर से करके बताता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से करते हैं। चलिए, क्या है बेटा क्वेश्चन? 6.13/50। इसको लिख सकते हैं ना, 6 + 13/50। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब 13/50 को क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज कर लेंगे। क्या करना पड़ा होगा? 50 को 100 बना दिए। क्या किए होंगे? 2 से गुना किए होंगे। 2 से गुना करने पे ही तो 100 बना होगा, तो ऊपर भी क्या करोगे आप? 2 से गुना करोगे, तो क्या हो जाएगा? 13 दूना 26। 13 दूना क्या हो जाएगा? 26। नीचे 2 ज़ीरो है ना, तो 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 2 6 के बाद डेसिमल दाईं तरफ से, तो यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, तो 0.26। इसका मतलब 13/50 को क्या ले सकते हैं? 0.26। ये 6 + 0.26। अब इसको प्लस करेंगे तो 6
0.26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? चलिए बेहतर। तो आज का क्लास यहीं तक, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारी क्लासेस आप लोगों को समझ में आई होंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए देख लेते हैं पहले हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेशन करा इसका ना, और बेसिक से सीखा और हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को करा। हमने नॉर्मल फ्रैक्शंस को भी लिया, उसके बाद हमने मिश्रित भिन्न को भी लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को भी दशमलव में चेंज करना सीखा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।